बात करते हैं रामगढ़ चुनावों की, जिसके लिए मतदान चल रहा है। मतदान के लिए 278 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर कतारें दिखनी शुरू हो गईं। मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। अगर बात कर लें उन बड़े चेहरों की जिन्होंने अब तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है, तो बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं। बहरहाल रामगढ़ के लिए रामगढ़ के चुनावी रण के लिए आज मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के साथ इस सीट पर चुनाव नहीं हो पाए थे, क्योंकि यहां से एक प्रत्याशी का निधन हो गया था, जिसके कारण उस समय यहां चुनाव टाल दिए गए। टेक्निकली ये उपचुनाव नहीं है, ये पूर्ण चुनाव है जिसके लिए मतदान चल रहा है। 278 मतदान केंद्र बने हैं जिसमें लोग पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हीं में से एक बूथ की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। महिलाएं भी पहुंच रही हैं, युवा भी पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ठंड है, लोग गर्म कपड़े पहनकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। मैंने वोट कास्ट किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता के भरोसे, मतदाताओं के भरोसे और कार्यकर्ताओं के भरोसे हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। और जो भी रामगढ़ विधानसभा में मुद्दे चल रहे हैं पहले से ही, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज का हो, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, हम उसमें पूरा करेंगे अपनी तरफ से प्रयास। और चलिए रुख करते हैं सहयोगी दिनेश का। दिनेश, कुछ इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स जो मैंने मतदान के दौरान देखे उस पर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, लेकिन फिलहाल वोटिंग कैसी चल रही है, शुरुआती ट्रेंड क्या है? स्वप्निल, देखिए 2 घंटे हो चुके हैं अब तकरीबन मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और लगातार हम सुबह से अलग अलग बूथों से जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं। बूथों पर जो है वो लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही है। एक और बूथ पर हम अभी पहुंचे हैं, छतरपुर का ये बूथ है और आप देख सकते हैं किस कदर लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष, खास बात यह है कि महिलाओं में भी खासा उत्साह है इस चुनाव को लेकर और आप देख सकते हैं महिलाओं की भी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। तो सुबह से अलग अलग बूथों से हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बयां ये कर रही है कि इस बार जो वोटिंग परसेंट है वो पिछली बार से ज्यादा होने वाला है। 2008 की अगर बात करें तो रामगढ़ सीट पर तकरीबन 75% मतदान हुआ था। उसके बाद 2013 की अगर बात करें तकरीबन 80% मतदान हुआ था। और इस बार जो तस्वीरें बयां कर रही है वो ये कि इस बार मतदान का प्रतिशत और भी ज्यादा बढ़ सकता है। मतदाताओं में आप देख सकते हैं खासा उत्साह है और अपना जो विधायक चुनने के लिए उनमें जो है सुबह से काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी जो बात हुई है हमारी रिटर्निंग ऑफिसर से, उनका ये कहना है कि सुबह 9 बजे तक जो वोटिंग परसेंट है वो तकरीबन 7% रहा है। और क्योंकि 8:30 बजे के बाद में जो है वो कतारें लंबी यहाँ पर नजर आने लगी है, तो हम ये कह सकते हैं कि 10 बजे तक तकरीबन 15 से 20% मतदान यहाँ पर हो चुका है। सहयोगी राजेंद्र भी हमारे साथ में है, उनसे हम बात करते हैं। आपकी बात हुई अधिकारियों से, क्या बता रहे हैं, कितना वोटिंग परसेंट अब तक? जी, अब तक करीब 15% के आसपास का मतदान का बताया जा रहा है। अभी लास्ट फिगर अभी कुछ ही समय में आने की वो है, क्योंकि 10 बजे हैं अभी और फिगर अभी लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से रुझान मतदान केंद्रों पर दिखाई दे रहा है, लंबी लंबी कतारें हैं, तो कहीं न कहीं ये देखा जा सकता है कि मतदाताओं में काफी उत्साह है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। तीनों प्रत्याशी अपने अपने जो मतदाता वोटर हैं उनको वोटिंग के लिए यहाँ मतदान बूथ पर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और कहीं न कहीं जिस तरीके की जो लाइनें लग रही हैं उससे ये दिखाई दे रहा है कि जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में मतदाता हैं वो वोट डालने के लिए घर से निकल कर आ रहे हैं। कोई कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना अधिकारियों से बात हुई और कुछ जगहों से ऐसी खबरें भी आई है कि ईवीएम या वीवीपैट में कुछ खराबियां सामने आई हैं?
जी, अपन इस सेंटर पे, यहाँ छतरपुर इस सेंटर पे, यहाँ भी करीब 10 मिनट तक वीवीपैट में खराबी की वजह से मतदान रुका था। उसके बाद एरिया मजिस्ट्रेट यहाँ आए और उनके द्वारा वीवीपैट को बदला गया। उसके बाद मतदान सुचारू हुआ। अभी एक प्लान खेड़ा एक मतदान बूथ है, वहां पर थोड़ी सी भीड़ है और तनाव की सी स्थिति है। उसको देखते हुए सर्किल ऑफिसर पुलिस के जो अधिकारी हैं वह मौके पर रवाना हो गए हैं और क्यूआरटी की टीम भी मौके पर रवाना हुई है। बिल्कुल, तो देखिए कुछ जगहों से जो है वो तनाव की खबरें आ रही है। हालांकि अधिकांश बूथों पर मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है, लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर बूथ जो है वो अति संवेदनशील और संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। कुल 278 बूथ है, उनमें से 77 बूथ ऐसे हैं जो अति संवेदनशील हैं, 35 बूथ ऐसे हैं जो संवेदनशील है। तो इन बूथों पर हथियारबंद जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो भी तैनात किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ जो है वो तनाव की खबरें आ रही है। कुछ जगहों से जो है ईवीएम वीवीपैट खराब होने की भी खबरें आई हैं। जिस बूथ पर अभी हम हैं वहां भी तकरीबन 10 से 15 मिनट मतदान बाधित रहा और उसकी वजह से यहां पर लंबी कतार लग गई थी। हालांकि कतार इसलिए भी है क्योंकि मतदाताओं में उत्साह काफी है। अगर पहले चुनाव होता तो ये जो है ऐसा बताया जा रहा है कि अगर ये चुनाव स्थगित नहीं होता तो शायद और ज्यादा जो है वो वोटिंग होती, लेकिन अभी भी जो है वो काफी उत्साह नजर आ रहा है यहाँ पर वोटर्स में। और तकरीबन 2500 पुलिसकर्मी पूरे एरिया में तैनात किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। 9 एरिया मजिस्ट्रेट हैं जो लगातार भ्रमणशील हैं, वो पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं और एक एक बूथ पर जाकर देख रहे हैं कि कहीं कोई लापरवाही तो नहीं है, कहीं कोई अप्रिय घटना तो नहीं है। इसके साथ ही 3 FST, 3 SST और 3 VST ये जो गश्ती दल हैं ये लगातार जो है वो भ्रमण कर रहे हैं, किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो। इसके साथ ही लोग भयमुक्त होकर निष्पक्ष तरीके से अपना मताधिकार का प्रयोग कर पाए, इसको जो है वो सुनिश्चित किया गया है। मैं यहाँ पर बता दूं कि तकरीबन 78 गांवों के 300 परिवार ऐसे चिन्हित किए गए थे जिनको भयमुक्त माना गया था कि उनमें भय है, तो उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूरा भरोसा दिलाया गया था कि उनको पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो है मतदान करवाया जाएगा। तो ये काफी अच्छी जो है वो तस्वीरें, फिलहाल तक की अगर बात करूं तो मैं बहुत अच्छी तस्वीरें यहाँ से कह सकता हूं कि सुकूनदायक खबरें हैं। जिस तरह की लंबी कतारें अधिकांश बूथों पर नजर आ रही हैं, सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लंबी कतारें लगी हुई है। जहां तक प्रत्याशियों की बात है, सुखवंत सिंह जो है भाजपा के प्रत्याशी, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया गोविंदगढ़ में मतदान केंद्र पर जाकर। उसके साथ ही सफिया जुबेर खान जो है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो 12 बजे अपना वोट डालने वाली है रामगढ़ में। तो त्रिकोणीय मुकाबला मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस सीट पर माना जा रहा है भाजपा, कांग्रेस, इसके साथ ही बसपा के जो जगत सिंह है वो मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। तीनों ही दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण ये सीट हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कांग्रेस जो है वो 99 के अंक पर है विधानसभा की अगर बात की जाए तो। अगर ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती है तो कांग्रेस अपना शतक पूरा कर लेगी। इसके साथ ही जो बहुमत का आंकड़ा होता है 101 वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक सीट जो है वो रालोद के साथ जो गठबंधन सीट है वो पहले से ही कांग्रेस के पास है। तो इस तरीके से 101 का आंकड़ा जो होता है, जो जादुई आंकड़ा कहा जाता है राजस्थान में, वो पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही ये जो चुनाव है ये भले ही एक सीट पर हो रहा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। वो इसलिए क्योंकि जो भी पार्टी ये चुनाव जीतेगी उसका वो जो है लोकसभा में उसे बुलाएगी। भाजपा अभी जो है 73 सीटों पर है और अगर ये सीट जीत लेती है तो 74 सीटें उसकी हो जाएगी। लेकिन अगर भाजपा के खाते में ये सीट चली जाती है तो लोकसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा भाजपा बना सकती है और कांग्रेस को विपक्ष घेर सकता है। बहुजन समाज पार्टी के लिहाज से अगर इस सीट को देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के लिए सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अलवर जिले में जो है वो 2 सीटें, क्योंकि पूरे राजस्थान में 6 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी, जिनमें से 2 सीटें जो है वो अलवर जिले से है। बसपा का यहाँ ठीक ठाक प्रभाव है। इसके साथ ही बसपा अगर ये सीट जीत लेती है तो उसकी कुल 7 सीटें राजस्थान में हो जाएगी, जो उसका अब तक का रिकॉर्ड हो जाएगा। अब तक बहुजन समाज पार्टी के पास अधिकतम 6 सीटें रही है और अगर ये सीट जीतती है तो अब तक की जो है सर्वाधिक सीटों का रिकॉर्ड जो है बहुजन समाज पार्टी का नाम हो जाएगा। तो ये जो है वो सीट तीनों ही पार्टियों के लिहाज से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि लगातार जो है तीनों प्रत्याशी काफी जोर शोर से उन्होंने प्रचार किया है। भाजपा कांग्रेस दोनों जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी ताकत अंतिम दिनों में, प्रचार के अंतिम दिनों में यहाँ पर, जो कि कांग्रेस की बड़ी रैलियां यहाँ हुई तो भाजपा के कई दिग्गज भी इस सीट पर पहुंचे और वोटर्स को जो है उत्साहित करने का प्रयास किया। यही वजह है कि आज वोटर्स जो है वो अपने घरों से निकले हैं और बड़ी संख्या में जो है अच्छी खासी परसेंटेज यहाँ पर वोटिंग का रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जी स्वप्ने।
2-3 बातें हैं दिनेश जो मैं कहना चाहूँगा। पहले तो ये कि अमूमन देखा ये जाता है कि जैसा रामगढ़ में आज चुनाव हो रहा है वैसा किसी अन्य स्टेट में या किसी अन्य जगह पर इन हालात में होता है तो लोगों का उत्साह थोड़ा कम होता है क्योंकि सरकार तो बन चुकी है। लेकिन ये एक बेहद शुभ संकेत है कि लोग लोकतंत्र के महत्व को समझते हैं और शुरुआत में ही इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसा लगता है, मैं अपील भी वहां के लोगों से करना चाहूंगा कि अगर उनका मूड ऐसा बन रहा है कि मतदान नहीं करें तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, एक अहम तस्वीर जो मैंने देखी, बीजेपी प्रत्याशी वहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आए। अमूमन जब कैमरे पर पोज देते हैं तो वो अपनी उस उंगली को दिखाते हैं जिसमें चिन्ह लगता है, वो स्याही लगाई जाती है, लेकिन वो 2 उंगलियां विक्ट्री का सिंबल दिखा रहे थे। ये एक इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ था जो इस दौरान मुझे इन तस्वीरों में नजर आया। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर क्योंकि वो प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें उम्मीद रखनी होगी कि सीट उन्हीं के खाते में जा रही है। लगातार हम जब से, क्योंकि हम 21 तारीख से लगातार ये चुनाव कवर कर रहे हैं, क्षेत्र में हैं, लगातार बने हुए हैं। 2-3 बार उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने पूरी उम्मीद ये जताई कि ये सीट उनके खाते में जा रही है। उनसे हमने बात की कि आखिर क्यों मतदाता आपको वोट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर वो शुरुआत से चुनाव लड़ रहे हैं और जो भी क्षेत्र में विकास है जो पिछले सालों में हुए हैं भाजपा शासन के दौरान, उनकी बदौलत जनता उनको वोट करेगी। इसके साथ ही वो दूसरा एक मुद्दा ये बना रहे हैं कि पिछले दिनों जो है वो बसपा और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनके वीडियो वायरल हुए और उन वीडियो जो वायरल हुए उनमें कई जो है भड़काऊ तरह की बातें कही गई, उसको वो मुद्दा बना रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैंने शुरुआत से इस चुनाव में एक ही लाइन रखी और कभी भी कोई विवादित बयान या भड़काऊ बयान नहीं दिया। उनका जो है वो स्पष्ट ये कहना था कि मैं शुरुआत से एक लाइन पे चल रहा हूं, विकास मेरा मुद्दा है और जनता विकास के नाम पर उनको वोट देगी। उनके ये जो दावे हैं ये कितना सफल हो पाते हैं, वो कितना उन पर खरा उतर पाते हैं, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रत्याशी जो भी है वो पूरी तरीके से उत्साहित हैं और पूरी तरीके से उम्मीदें वो जता रहे हैं कि सीट जो है उनके खाते में जाने वाली है। सहयोगी राजेंद्र जो है उनसे एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि इस सीट के जो सियासी समीकरण है पिछले जो 4-5 दिन है उनमें किस तरीके से इसमें बदलाव आया है और किस तरफ जा रहा है अभी तो? जी, जहां तक शुरुआत से जब से बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह थे, उनकी मौत के बाद में बसपा ने जगत सिंह को प्रत्याशी बनाया, तो उसके बाद त्रिकोणीय मुकाबले की बात हुई थी। शुरुआत में प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन पिछले जैसे तैसे चुनाव की जो डेट है वो नजदीक आई, आज मतदान से पूर्व, तो कहीं न कहीं मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अभी यहाँ होता दिखाई दे रहा है। मतदाताओं से जिस तरीके से जो रुझान, जिस तरीके से बात आ रही है, सामने जिन लोगों से बात की है, तो उनका मानना है कि यहाँ पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है और दोनों में कड़ी टक्कर यहां पर रहेगी। हालांकि जगत सिंह के समर्थकों का भी ये कहना है कि वो यहां से विजयी होंगे, उनके अच्छे मतदान, उनके पक्ष में मतदान होगा। लेकिन जहां तक बात की, रामगढ़ का जो इतिहास है वो हमेशा धार्मिक जो भावनाएं रही हैं लोगों के, उनके ऊपर मुद्दे रहे हैं, उनसे चुनाव लड़ा गया है। हिंदू मुस्लिम की बातें हुई हैं, बीजेपी कांग्रेस के अन्य जो नेताओं के इस तरीके की बातें भी हुई हैं। ज्ञानदेव आहूजा यहाँ पर 2 बार लगातार जीते हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ एक जो उसके फैक्टर भी काम करता है। लेकिन अब कितना फैक्टर काम करता है, दूसरी ओर सरकार चूंकि अब बन चुकी है कांग्रेस की, तो सरकार का सियासत में भागीदारी का कांग्रेस एक बात कर रही है कि अगर आपको विकास चाहिए तो सरकार में भागीदारी होनी चाहिए, इसलिए आप कांग्रेस को वोट दें। तो उसका कितना मतदाता जो है वो क्या सोचता है, उसका फैसला आज मतदाता यहाँ कर रहा है। हमने बात की लगातार प्रत्याशियों से, सुखवंत सिंह से भी हमने बात की, कांग्रेस प्रत्याशी साफिया खान से भी हमने बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकास उनका मुद्दा है। चलिए दिनेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें।